की लाइन फिर याद आती है कि जिसको मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और लड़ने के पहले पढ़ना होगा। अगर बिना ज्ञान के लड़ने गए तो हार निश्चित है। तो बाबा साहब का पूरा फोकस था शिक्षा 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 शिक्षा। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी समस्या आप गिना रहे हो उन सब में शिक्षा शिक्षा शिक्षा। जो भी बाबा साहब के मिशन पर काम करता है उनको दूर दराज तक गांव गांव घर घर में ये मैसेज देना, आपके बच्चों को पढ़ने भेजो, इनको ग्रेजुएट कराओ कम से कम। यही एक बाबा साहब का आपने काम कर लिया, बहुत है। आप राजनीति को उखाड़ फेंकोगे, ये करोगे, मुझे लगता नहीं कि हम बहुत इतना कुछ कर पाएंगे। और समय के साथ में सब कुछ होगा। आप शांति रखो, धैर्य रखो, आप पीड़ित मत बनो, आप लाचार मत बनो। बाबा साहब ने बोला भाई अपने आप को काबिल बना, वैल्यू बना, अपनी कीमत बढ़ा, उपयोगी बन, समाज को कुछ दे, समाज से ले मत, हाथ मत जोड़, है ना। वो बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। बाबा साहब ने बोला है आत्मनिर्भर बनो। बाबा साहब बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, उद्योग करो, खुद उद्यमी बनो। महिलाओं को बोला कि इनको उद्यमी बनाओ, इंसान को भी बोला तुम उद्यमी बनाओ। और उन्होंने ये मंत्र दिया है कि ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में जब तक जो व्यक्ति शोषित है, वंचित है, उन्हें हम जब तक उद्यमी नहीं बनाएंगे, जब तक वो उनका उद्धार नहीं होगा। बाबा साहब ने बोला सामाजिक न्याय का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आप उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाओगे। तो सारी लड़ाई जो है ना आर्थिक बातें की है। आपके घर आप सक्षम हो तो आप लड़ाई लड़ सकते हो। जिनके घर में खाने को नहीं है, आज वो गाड़ी करके आया, उसकी क्या की लड़ाई, उसको मतलब ही नहीं बाबा साहब की जयंती से। मेरे को भी मतलब नहीं था जब तक मैं कुछ नहीं आया। मेरे पास जब पैसा आया तो मैं बाबा साहब की जयंती भी मना रहा हूँ, मैं और भी कार्यक्रम करता हूँ। सारा खेल पैसे का है, अर्थव्यवस्था का है। बाबा साहब ने इकोनॉमी में 2-2 PhD की। बाबा साहब से बेहतर इकोनॉमिस्ट कोई नहीं है, अर्थशास्त्री कोई नहीं है। बाबा साहब की जो थीसिस थी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड इट्स सॉल्यूशन, उन्होंने जब ये शोध वहां प्रस्तुत किया इंग्लैंड में, फिर यहाँ पे 1926 में यंग हिल्टन कमीशन आया, हिल्टन यंग कमीशन, उनके सामने वो प्रस्तुत किया। फिर उन्होंने इसको रिकमेंड किया। 1930 में फिर एक समिति बनी जिसको सेंट्रल बैंक समिति का नाम दिया गया। उन्होंने रिकमेंड किया। 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम बनाया गया। 1935 में RBI की स्थापना हुई। और ये बाबा साहब की थीसिस थी। पैसे क्या, देश की समस्या क्या है, ये जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, बाबा साहब उस समय चर्चा कर रहे थे। बाबा साहब से महान व्यक्ति 20वीं सदी में कोई पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब जीनियस थे। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 में जन्म हुआ था। बाबा साहब 1891 में पैदा हुए थे। और बाबा साहब और अल्बर्ट आइंस्टीन की कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में गए थे, इनकी मीटिंग हुई है जीनियस व्यक्ति से। बाबा साहब ने जितनी एजुकेशन ली, जितने सब्जेक्ट में मास्टर्स की, अल्बर्ट आइंस्टीन के पास नहीं थी। जबकि दुनिया का सबसे जीनियस आदमी अल्बर्ट आइंस्टीन को घोषित किया गया। और बाबा साहब उनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। ओशो के प्रवचन सुनोगे या ओशो की बातों, तो ओशो ने कहा कि दुनिया में 500 साल में बाबा साहब अम्बेडकर जैसा दिमाग वाला व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। बराक ओबामा ने एक बार बोला कि अगर बाबा साहब हमारे देश में होते तो सूरज का नाम बदलकर अम्बेडकर रख देते। अमर्त्य सेन जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र में, वो बोलते हैं कि बाबा साहब के इतने पहलू इतने हैं, लेकिन कुछ लोगों ने या हमारी लापरवाही हुई कि उन्हें सिर्फ संविधान निर्माता, दलितों का, पिछड़ों का मसीहा बना के सीमित कर दिया। तो वो पता चलता दलित उन्हें ही सारे संगठन के कार्यक्रम करते हैं, उन पर बात करते हैं। जो उच्च वर्ग है वो उस पर बात ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता कि उसे पता ही नहीं। जिन्हें पता वो यहाँ बैठे हुए, जिन्हें बाबा साहब का योगदान पता है वो यहाँ बैठे वो बात कर रहे हैं। काटूंगा आपकी बात सर, पूरी धारा प्रभा बात को जाए। तो मेरा यह है कि बाबा साहब के विषय में अवेयरनेस फैलाने का काम अगर समाज, सरकार नहीं करे, आप और हम करें। बाबा साहब के अच्छे पहलुओं पे बात करें। बाबा साहब ने जो उद्देश्य और मिशन था, बाबा साहब का एक ही मिशन था, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय आर्थिक तरक्की से होगा। तो बाबा साहब का मैं बोल रहा था, उनके एक पहलू को बताया गया, जबकि वो दुनिया के महान अर्थशास्त्री थे। 2-2 PhD इन अर्थशास्त्र। हमें घर का अर्थशास्त्र नहीं पता, घर का बजट ही नहीं पता है। हम जो काम कर रहे हैं वही हमें समझ नहीं आ रहा, महीने में क्या खर्चा होगा ना। बाबा साहब उस समय ये बातें कर रहे थे। और उस समय दुनिया के महान अर्थशास्त्रियों ने उनके जो शोध विषय थे, जो भी उन्होंने अर्थशास्त्र में बातें की, वो उन्होंने उनकी सराहना की है। तो बाबा साहब को कई जगह सीमित करके रख दिया। और उसमें हमारी भी भूमिका है कि हमने बताया नहीं। मेरे जो
उच्च वर्गीय दोस्तों को इस बारे में बताया नहीं, ये इनको मैं सुनाता रहता हूँ, तो ये प्रभावित होकर इधर बैठे हुए हैं, हमारे उच्च वर्गीय के दोस्त तो कहने का मतलब है हमारे लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती है कि हमने उनको नहीं बताया। बाबा साहब ने इतना योगदान दिया इतना, लेकिन हुआ ये कि 1923 में जब बाबा साहब अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी वापस आए तो उनका पूरा फोकस था सामाजिक न्याय की लड़ाई करना, आर्थिक मतलब सामाजिक न्याय और राजनीतिक बराबरी की लड़ाई के लिए उन्होंने आंदोलन किए। 1919 यहाँ आए, हितकारिणी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। क्योंकि हमारे जो दलित भाई है, वंचित भाई है, शोषित है, मजदूर है, उनकी शिक्षा, उनको शिक्षित करें और उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाए। उनका उद्देश्य है कि उनको एक ही फार्मूला पता था। तो यहाँ जो बैठे हैं वो भी अगर अपनी जीवन में अपने परिवार का किसी का भी आगे बढ़ाना चाहता, तरक्की करना चाहता, तो एक ही फार्मूला शिक्षा शिक्षा शिक्षा। तो बाबा साहब ने हर जगह वो घूम फिर के नहीं आते, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, है ना। तो बाबा साहब हर जगह शिक्षा को इतना महत्व देते, उनने उनके पूरे जीवन में और उनके पूरे संघर्ष में निचोड़ एक ही बात लगा, और वो खुद पढ़ते थे। मैंने बताया 18 घंटे मैंने एक जगह कहीं पढ़ा, 21 घंटे भी पढ़ा बाबा साहब ने। दूसरी बात सर ने बताया था कि बाबा साहब को संविधान सभा में नियुक्त किया गया, ये भी झूठ है। बाबा साहब को नियुक्त नहीं किया गया है। बाबा साहब की कहानी भी सुनो, संविधान सभा कैसे बनी। उस समय चुनाव हुए, बाबा साहब भी खड़े, बाबा साहब हार गए, नहीं पहले जीत गए फिर वो हार गए, है ना। बाबा साहब संविधान सभा के लिए खड़े हुए लेकिन वो शायद जीत नहीं पाए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब वो जीत नहीं पाए तो बंगाल जब विभाजन नहीं हुआ था, देश आजाद 1946 जुलाई अगस्त में संविधान सभा के चुनाव चल रहे थे। फिर क्या होता है कि वेस्ट बंगाल जो बंगाल है उस समय जो जोगिंदर नाथ मंडल साहब, उन्होंने और मुस्लिम लीग ने उनको वहां से खड़ा करा। बाबा साहब अंदर चले गए, ठीक है, संविधान सभा में। ये 46 की बात है, दिसंबर और 16 दिसंबर को एक संविधान सभा की बहस होती है, उसमें बाबा साहब ऐसे वो अपना उद्बोधन दे रहे हैं। तब तक लोगों को जो संविधान सभा के सदस्य थे पता चल गया था कि बाबा साहब का पोटेंशियल क्या है, बाबा साहब की काबिलियत क्या है, बाबा साहब क्या चीज़ है, किसका नाम बाबा साहब है, अम्बेडकर किसका नाम है। तो उसके बाद पता चला कि मुस्लिम लीग से जिन्ना साहब ने बोला कि साहब हमें तो ये संविधान सभा में शामिल नहीं होना, हम सेपरेट होंगे। तो एक घोषणा हो गई कि साहब ये तो अलग होगा, सेपरेशन होगा। बाबा साहब फिर बाहर संविधान सभा से। अब इस बीच संविधान सभा के चेयरमैन के लिए BN राव साहब जो थे उन्हें ही नियुक्त किया गया था। उनका यह काम था कि पूरी दुनिया के संविधानों के बारे में पढ़ना, उनकी स्टडी करना, उनका निचोड़ करना, एक कच्चा मसौदा पेश करना। ये BN राव साहब का, इसी सिलसिले में वो सारे दुनिया में घूमते रहे। जब वो पहुंचे इंग्लैंड में फिलिप्स जेनिंग साहब थे, अर्थशास्त्री थे, बाबा साहब को बहुत 1 to 1 जानते थे। बाबा साहब उन्होंने बोला साहब हम हमारे देश का संविधान बना रहे हैं और मेरी कोई जिम्मेदारी मिली है। तो बोले आप मेरे पास मदद मांगने आए? तो बोले सर बिल्कुल आपकी मदद चाहिए हमें। उन्होंने बोला डॉक्टर BR अम्बेडकर। बोले क्या? बोले BR अम्बेडकर से बेहतर और दुनिया में एक्सपर्ट संविधान का कोई नहीं। ये बात बोली फिलिप्स जेनिंग ने। तब वो वापस देश आए, उन्होंने ये बात नेहरू जी को बोली, गांधी जी को बोली, पटेल साहब को बोली कि ये संविधान सिर्फ और सिर्फ यही बना सकता है, ठीक है। तो उस समय संविधान सभा में उनके रिकमेंड के लिए एक तो वो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड थे, सबसे ज़्यादा शिक्षित उस समय आज़ादी के समय, और आज भी कुछ विषय में जो उनकी डिग्री है कोई नहीं ले पाया है। उस समय दुनिया के सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति थे। दूसरा फिलिप जेनिंग ने उनको रिकमेंड किया था। तीसरा एक कारण और जो मैं भूल रहा हूँ। तो इस तरह से बाबा साहब के लिए ये सब चर्चा चली, जब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी ये समझ चुके थे कि संविधान का, अच्छा दूसरे लोग जो नेता थे उन्हें तो सरकार में बैठ के वो सत्ता भोग करना था। इस संविधान लिखा पढ़ी का काम है, घंटों बैठा पढ़ना पड़ता, निबंध लिखने जैसा, इधर पढ़ो उधर पढ़ो, ये ढूंढो उसमें से ये लिखो यहाँ लिखो, ये मेहनत का काम कोई नहीं कर रहा था। ये तो आज लोगों को पता चला संविधान हर चीज संविधान से होती है। उस समय संविधान का महत्व किसी ने नहीं दिया। ये सब उन्होंने कहा ये करो। संविधान सभा में 7 सदस्य हुए, तो संविधान सभा में भी चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी थे, संविधान सभा के अध्यक्ष। इनको प्रारूप समिति का चेयरमैन बनाया गया। जब इनको माना गया, जब ये हट गए तो फिर कांग्रेस के एक जो नेता थे
बंगाल से उस समय नहीं, मुंबई प्रेसिडेंसी से उनने एक रिजाइन करा, जयकर या ऐसा कुछ उनका नाम है, उनकी जगह बाबा साहब को, और नेहरू ने इनको वापस से संविधान सभा में एंट्री करी, इनको ये काम सौंपा। और बाबा साहब ने जब BN राव ने सारे जो उसमें फिर संशोधन करना, फिर पढ़ना, फिर आपत्तियां लेना, जैसे अपन सभा कर रहे हैं ऐसी सभाएं हुई है जिनका डिबेट आपको संसद भवन में, राज्यसभा भवन में उपलब्ध है, लाइब्रेरी में सब है इन बातें। तो इस तरह से वो संविधान सभा में एंट्री हुई। और जब संविधान सभा बनाने का मौका मिला, जिस व्यक्ति के साथ जीवन भर अपमानित हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ, अमानवीय व्यवहार हुआ, ये बोलो कि जानवर की तरह व्यवहार हुआ, जिसको इंसान समझा ही नहीं गया। 1947 के बाद में देश में कोई कानून नहीं था, एक ही कानून था, क्या, जातिवाद, चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, उसके हिसाब से सब होता था। उस समय उन्होंने इतनी सारी विरोधी परिस्थितियों में खड़े हुए अपने आप को सक्षम बनाया। और बाबा साहब ने को जब मौका मिला, कलम हाथ में ली, तो बाबा साहब ने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा। अभी वकील साहब ने बोला उन्होंने सारे SC ST OBC के लिए कितने आर्टिकल दिए सर, मतलब उन्होंने कहीं भेदभाव नहीं किया किसी का, कोई जाति का नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी जाति को सबसे ज्यादा कुछ मिलेगा, उन्होंने न्याय किया। वो सामाजिक न्याय के योद्धा थे, समाज सुधारक थे, उनके लिए सब बराबर थे, उनका कोई भेदभाव नहीं था। तो ये हमारी समाज जो होती है, इसका उन्होंने बाबा साहब के ऊपर, जैसे हमारे सर ने बताया था कि उनके गुरु गौतम बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, फिर कबीर साहब थे, फिर अपने फुले जी थे, तो उनका उन पर गहरा असर था। बाबा साहब थे, बाबा साहब के अंदर आत्मा भगवान बुद्ध की थी, और उसका प्रमाण आपको संविधान की प्रस्तावना में दिखेगा। न्याय, समता, बंधुता, भ्रातृत्वता, मैत्री, अभी साहब ने बताया था, वकील साहब ने प्रस्तावना बताई। संविधान में जो भी मूल अधिकार है, जो न्याय है, इंसान को इंसान समझना, मानवता, ये सब कहाँ से मिला? ये बाबा साहब का दिमाग है ना, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध था। उसके बाद जो आपने कानून पढ़े, अगर आपको बुद्ध पता है तो बुद्ध में लिखा पंचशील, जीव हिंसा नहीं करना है, किसी की जान नहीं लेना, अगर ये करोगे तो 302, 304, और वकील साहब बाकी की धारा बताएंगे, अभी मुझे कम ही याद है, 304A, B, और क्या 323, 326, और ग्रीवियस हर्ट मतलब साधारण चोट, गंभीर चोट, ठीक है। चोरी बोलोगे तो क्या होना है, झूठ, अपराध मतलब व्यभिचार करोगे तो क्या होना, 376, 354 लगना है, 377 लगना है। अगर आपने ये सारी बातें बाबा साहब ने संविधान में लिखी, अगर आप बुद्ध धर्म को एक तरफ खड़ा करोगे और एक तरफ संविधान को, तो आपको पता चलेगा। आप भले ही बुद्ध पढ़ो नहीं पढ़ो, उसके साहित्य को, वो बातें वही है सब कुछ। तो बाबा साहब का जो दिमाग था ना, वो भगवान बुद्ध का ही था, वो बुद्ध की तरह ही सोचते थे, उनकी तरह ही उनका आहार विहार, आचार विचार था। बौद्ध दर्शन में क्या है, आत्मदीपक हो, इंसान को जगाना है, इंसान को सक्षम करना है। वही बाबा साहब ने भी बोला है कि तुम खुद जाग जाओ, तुम खुद सक्षम बन जाओ, तुम क्यों हाथ जोड़ रहे हो कि हमारे साथ ये कर देंगे, वो हमारे साथ वो कर देंगे। कोई किसी का कुछ नहीं करने वाला, दुनिया नहीं पलटने वाली, कुछ नहीं होने वाला, ना हम डरे ना डराएं, है ना। ठीक है, भावनात्मक बातें राजनीति के जो मंच पे होते हैं, वो इस तरह के बयान देने में एक खून खोल उठता है। हम लोग नहीं ऐसा समझते हैं, हम लोग मध्यम मार्ग पे चलने वाले हैं। बाबा साहब की बातें मानेंगे, गौतम बुद्ध की बातें मानेंगे, कबीर साहब की बात मानेंगे, और जीवन आपको ऐसे चलना है। यही लोग इन्हीं के बीच लेना है, इनसे लड़के, इनसे करके आपको लाइन थोड़ी खींचना है, ये संभव नहीं है। हमें भी सुधरना है और दूसरे को भी सुधारना है। पहले जग हम सुधरे तो ही जग सुधरेगा। आप जग सुधारने का चले, कोई जग सुधर रहा क्या हमसे? कोई दूसरा, हमारे घर वाले नहीं सुधर रहे हमसे, जो आदमी है उसकी बीवी नहीं सुधर रही, जो बीवी है उसका पति नहीं सुधर रहा। मतलब सुन नहीं रहे, आपस में ही नहीं है कोऑर्डिनेशन, भाई भाई नहीं सुन रहा है, बच्चा बाप बेटे नहीं सुन रहे, पड़ोसी नहीं सुन रहे। हाँ, तो ये कहानी बहुत लंबी है, इस पे जितनी बात करो। बाबा साहब एक अथाह सागर है। बाबा साहब के दूसरे पहलू बात करो, बाबा साहब के विचार, सिद्धांत, दर्शन, फिलॉसफी, वो मुझे उस पर बात करने में मजा आता है। आपकी राजनीतिक, मेरे दिमाग में, दिल में भी बहुत सारी राजनीति है, लेकिन मैं यहाँ वो बातें नहीं करने बैठा हूँ। जब आपको बैठा ना, जब वोट डलेगा उस दिन कर देना, वो आप बटन दबा के करना है। आपको यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। सब प्रबुद्धजन लोग है ये जो बैठे, वो वकील है, वो टीचर है, अभी मैं जिनको पहचान रहा हूँ, ये क्या है, ये सब नामी लोग हैं ये बैठे। मैं यहाँ बैठ गया हूँ, क्या मेरे से ज्यादा इनकी पहचान है मार्केट में, इनकी ज्यादा गुडविल है, स्टैंडिंग है। तो
कहने का मतलब है कि सारा सिद्धांत घूम के आता है आर्थिक रूप से सक्षम बनाओ और खुद को सक्षम बनाओ। आप अपनी ताकत बढ़ाओ, आप अपनी उपयोगिता बढ़ाओ। भेदभाव तो होगा साहब, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे यहाँ कोई मरीज भर्ती होता है, बोले उसके मत जाना, वो शेड्यूल कास्ट का आना है, तो भेदभाव होगा। हम बोलते ठीक है, बाबा साहब को ही बोला था ऐसा कि वो उसके साथ मत करना, वो उसी पे बैठ गया ऊपर जाके। तो आप अपना काम करो, आप अपना कर्म करो, जिसको जो बोलना है, आप किसी को रोक नहीं सकते हो। आपको हमने यही सीखा कि हमें अच्छा डॉक्टर बनना है, हमें ज्ञान होना चाहिए आपके सब्जेक्ट पे, आपकी कला कौशल पे आपको पकड़ होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। आपने अगर मगलेन सूत्र पढ़े होंगे बौद्ध दर्शन में, तो उसमें लिखा अपनी कुशलता बढ़ाओ, अपनी उपयोगिता बढ़ाओ, अपना श्रम जो है, उन्होंने ये सब बातें बोली इंसान में क्या क्या होना चाहिए कि साहब आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करो, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कुशलवान बनाओ, विद्वान बनाओ। ये तब सारी बातें होगी। अगर आप हाथ जोड़ के भीख मांगोगे तो कोई भीख नहीं देने वाला। पुलिस वाले भी जिनकी ताकत है उनकी सुनता है, पुलिस वाले हाथ जोड़ने वाले को अंदर कर देते साहब। और जो किसी काम का नहीं, नंगा फूंगा जो आदमी दारू पिया उसको अरेस्ट भी नहीं करते लोग। वो बोलते इसको क्या करना है यार, इसको भगाया यहाँ से। कहीं रोड पर आप बोले साहब ये दारू पी रहा है, उसको बिठा ले जाएंगे, रास्ते में छोड़ देते। लेकिन एक जिम्मेदार आदमी है, जो लोग है पैसे जिसके जेब में लगता है ये कुछ देगा, उसको परेशान करते रहते। तो दुनिया ऐसे ही चलेगी साहब। ये दुनिया का साइकोलॉजी समझो। ये इंसान है, इंसान की खोपड़ी ऐसी है। ये इतने लोग बैठे, इतनी खोपड़ी अलग लगी ये सब। आप इन सबको सोचो कि आपकी विचारधारा से ये सब चलेगा, नहीं चलना, ना मेरी विचारधारा से चलना है। आप तो खुद अपना काम करो, मस्त रहो, परेशान नहीं होना। आपकी विचारधारा का प्रचार करो और 1 to 1 करो, घर जाके करो। खुले मंच में बोलने से कुछ नहीं होगा। सब अलग अलग विचारधारा के, कोई कांग्रेस में होगा, कोई बीजेपी में होगा, कोई बसपा का आदमी होगा, कोई मार्क्सवादी आदमी होगा। बाबा साहब ने मार्क्सवाद पे भी बोला, आपको पता है ना। बाबा साहब ने बोला है कि मार्क्सवाद से बेहतर है बुद्ध। मार्क्सवाद हिंसा की बातें करता है बाबा साहब, और भगवान बुद्ध बोलते हैं कि हिंसा नहीं करना, हिंसा इज परमो धर्म, शांति की बातें करता है। और मार्क्सवाद बोलता है कि चीजें छीन लो। 1917 की क्रांति हुई जब रूस में, तो किसान के साथ भेदभाव हुआ, वहां के मजदूरों के साथ भेदभाव। औद्योगिक क्रांति आई और जारशाही जब थी, तो जारशाही ने कुछ भी नहीं दिया वहां की जनता को, सब उठ खड़े हुए। सेंट पीटर्सबर्ग में जो उनका मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर का था, उसको कब्जा कर लिया, जारशाही खत्म। सोवियत नाम दिया गया, एक नई परिषद बनी, सोवियत परिषद बनी, और उनका उद्देश्य था, लेकिन उनकी विचारधारा गलत थी। आखिरी में जाके 90 में खत्म, आखिरी में जाके वो सिद्धांत खत्म हो गया। तो मार्क्सवाद सर्वाइव नहीं करने वाला है। वो कुछ जगह में था, केरल में था, त्रिपुरा में था, ये हकीकत है। मार्क्सवाद और भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा पैरेलल है। वो भी बोलता है कि सबके पास संपत्ति नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए। दोनों में बहुत कुछ है। उनके बीच में लाइन खींचती कहाँ पे? जीव हिंसा पे, अहिंसा पे, हिंसा करने पे। वो बिल्कुल रक्त वाली क्रांति की बातें करते। और दुनिया में बाबा साहब हमारे देश के या सिर्फ दलितों के नहीं, वो दुनिया का नेता है, वो दुनिया का इंसान थे, दुनिया की धरोहर है वो। जो काम मार्टिन लूथर किंग ने, सीनियर जूनियर ने अमेरिका में किया, बाद में अब्राहम लिंकन ने किया। अब्राहम लिंकन ने 1960 के आसपास, नहीं 1860 के आसपास, उन्होंने दास प्रथा खत्म की। हमारे देश में 1833 में खत्म हो गई थी, लॉर्ड मेकाले साहब जब आए थे। 1833 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ, उसी समय एजुकेशन एक्ट लागू हुआ। अमेरिका में 1776 में अमेरिका आजाद करा अंग्रेजों ने, तो आजाद हो गए, लेकिन वहां अश्वेत नस्ली भेदभाव चल रहा था। जब सीनियर मार्टिन लूथर आए, उन्होंने किया, जब उनका जूनियर बेटा आया, उन्होंने खूब ज्यादा वो की, तो जो नस्ली भेदभाव खत्म हुआ और दास प्रथा खत्म करने वाला अब्राहम कम थी। तो जो लोग अच्छा काम करते उनकी गोली मार के हत्या कर दी। फिर नेल्सन मंडेला की बात करो, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी कितनी लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता की, और उनके अथक प्रयास से हुआ। तो दुनिया में ऐसे बाबा साहब उस लेवल के व्यक्ति हैं। और बाबा साहब को जो नहीं पूछते वो अज्ञान है, अज्ञानी है। जो उल्टी सीधी बातें करता है अज्ञानी है। अगर कोई उनके बारे में नहीं सुनना चाहता है, बोलना नहीं चाहता है, या अपनी बुद्धि नहीं जगाना चाहता, वो अज्ञानी है। बाबा साहब ने बोला चेतना जगाओ, यही भगवान गौतम बुद्ध ने बोला। अंतर्दृष्टि, प्रज्ञा एक शब्द है, बहुत मजेदार शब्द है। बुद्धि और प्रज्ञा में बहुत अंतर है। इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंसी में अंतर है। उन्होंने बोला प्रज्ञा होना चाहिए आप में, मतलब आप में चेतना जागृत होना, और हर आदमी की चेतना जगाना है।
वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगा। प्रज्ञा के लिए जिज्ञासा चाहिए, जिज्ञासा चाहिए। जानकारी इकट्ठी करना नहीं चाहिए, जिज्ञासा होगी तो प्रज्ञा होगी। हाँ, तो भगवान गौतम बुद्ध की एक कोटेशन हो याद आ गया इस बात पे। उन्होंने क्या बोला, सीलाचार करो, जिज्ञासा होगी, 3 का आचरण करना। जानने की इच्छा से जब प्रज्ञा 3 का आचरण करोगे जानकारी इकट्ठी करना। तो आप ध्यान बढ़ेगा, और जब ध्यान करोगे तो आपका ज्ञान का उदय होगा, और जब आपको ज्ञान का उदय होगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष की प्राप्ति को उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला निर्वाण प्राप्त होगा। तो निर्वाण प्राप्त क्या होता है? वासनाओं पर कंट्रोल करना, झूठ नहीं बोलना है, जीव हिंसा नहीं करना है, आपको किसी के साथ धोखाधड़ी छल कपट नहीं करना, द्वेष ईर्ष्या नहीं करना, ये क्यों निर्वाण? बौद्ध धर्म में क्या दर्शन है? बौद्ध धर्म की फिलॉसफी है कि निर्वाण आपको जिंदा रहते ही मिल जाएगा, एक आप अच्छे व्यक्ति बन जाओ, आपको मरना नहीं। हिंदू धर्म की फिलॉसफी है, मुस्लिम धर्म की फिलॉसफी, क्रिश्चियन की, आप मरो, हम आपको नर्क में नहीं आने देंगे। तो डराया जाता, वहां स्वर्ग और नर्क का खेल नहीं है। भगवान बुद्ध ने बोला ये मैं मानता नहीं इन बातों को, वो बोलता है इधर ही आपको नर स्वर्ग मिलना है, जिंदा रहते ही मिलना है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, वो अब वो मैंने पढ़ा नहीं, वो आप बता मैंने जितना पढ़ा वो बता। वो फिलॉसफी के एक ही है, सब यही रहना, यही तो यही आपका हिसाब होना है, कोई दूसरा ऑडिट करने नहीं आएगा। और आप अच्छा दूसरी जगह यही डराया जाता है कि आप उपास कर लो, आप वहां जाओ, आप तीर्थ यात्रा करो, नहीं तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। कोई नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, ये सिर्फ दुनिया को एक ऑर्डर में चलाने की व्यवस्था है। बात सबके हित की, कुछ सस्पेंस, कुछ रोचक, कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ उत्साहवर्धक, खबर की खबर, सब कुछ है यहाँ पर। ये सब देखें हमारे YouTube चैनल मीडिया पोस्ट सर्विसेज पर। अभी सब्सक्राइब करें।